राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो क्लास 11 जैक मॉडल सेट का सारे मल्टीपल चॉइस हम लोग सॉल्व कर लिए थे। तो आज आप लोग को समझाने जा रहे हैं 2022 में जो एग्ज़ाम में आपको पूछा गया था सीए का एक पेपर जो क्लास 11 का। तो 40 का 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन आपको पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, द करेक्ट वैल्यू ऑफ 176.51 टू 8286 वन प्लेस ऑफ डेसिमल। तो वन प्लेस ऑफ डेसिमल पूछा गया है, तो यहीं से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वन प्लेस ऑफ डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट आपको रखना है, ठीक है। तो एक डिजिट के बाद अगर आप लाइन ड्रॉप करते हैं तो यहाँ आपको एक कॉन्सेप्ट पता है कि अगर 0 से लेकर 4 के बीच में अगर रहता है तो 0 होता है, और 5 से लेकर 9 तक अगर रहता है तो 1 उसमें ऐड कर देते हैं। तो देखिए ये दिया हुआ है 1, तो 0 से 4 के बीच में आ रहा है तो क्या होगा, 0 ऐड होगा। तो इसीलिए आपका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 176.5। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपका जो दिया गया है ऑप्शन में 176.5 दिया गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.09264 करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला है, दो सार्थक अंक। तो सार्थक अंक जो होता है वो कोई डिजिट होना चाहिए, मतलब 1 से लेकर 9 के बीच में कोई डिजिट होना चाहिए, लेकिन सार्थक अंक जो है 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो इसमें बोला है करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पर 0.0 को नहीं ले सकते, तो यहाँ पर टू सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 2 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो 9 और 2 के बाद एक लाइन ड्रॉप कर दीजिएगा। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा कि 0 से लेकर 4 के बीच में 0 होता है और 5 से 9 तक के बीच में 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए 6 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। तो 1 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0.093 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपका देखिए मैच कर जा रहा है 0.093। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सिंपल से एक पूछा गया है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन 36.0052। तो पूरा कितना सिग्निफिकेंट उसमें फिगर्स है, यानी सार्थक अंक जो होगा वो स्टार्टिंग से शुरुआत होगा, यानी 3 से हम लोग शुरुआत करेंगे, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, बस 0 से शुरुआत नहीं होता है। तो 1 2 3 4 5 6, तो जो पूछा गया है कितना सार्थक अंक है, 6। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि द वैल्यू ऑफ 76.512328 करेक्ट टू वन प्लेस ऑफ डेसिमल पूछा है, वन प्लेस ऑफ डेसिमल। तो डेसिमल यहाँ है 1 प्लेस, तो 5 के बाद एक लाइन ड्रॉप करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट, 0 से लेकर 4 के बीच में 0 होता है और 5 से लेकर 9 के बीच में 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 है, 0 से 4 के बीच में आ रहा है, तो 0 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 76.5 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए 76.5 जो है ऑप्शन नंबर 4 में आपका मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है कि 0.0144, तो 144 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना आता है, 12 आता है। और यहाँ क्या है 0.0 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 0 पॉइंट हो जाएगा, यानी 144 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 0.12। तो 0.12 यहाँ पूछा गया है कि वन प्लेस ऑफ डेसिमल। तो डेसिमल तो यहाँ है 1 प्लेस, तो 1 के बाद एक लाइन ड्रॉप अगर कर देते हैं तो 2 आ गया। तो कॉन्सेप्ट वही है, 0 से लेकर 4 के बीच में 0 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 के लिए क्या हो जाएगा 0, यानी आपका आंसर हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। तो देखिए आपको मैच कर गया ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो का लेंथ बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक एक चीज़ डिटेल्स में बता रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो आपको पूरी तरह से जानकारी मिल जाएगी, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट था पहले का वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है फाइंड आउट 55.607921 करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस। तो डेसिमल है 1 2 3 4 5, तो वही कॉन्सेप्ट रहेगा, 0 से लेकर 4 के बीच में 0 होता है, 5 to 9 का 1 होता है। तो 0 से 4 के बीच में क्या आ रहा है 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यानी यही डिजिट आपको लेना है 55.60792,
55.60792, ऑप्शन नंबर 4 सही है, 6 का 4। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4936 यानी 4936.0865 करेक्ट टू 100 तो बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बोला है, करेक्ट टू 100। तो यानी 100th में जो है वो कितना ज़ीरो होता है पहले वो देख लीजिए। 100th में जो है वो आप 2 जीरो लगाते हैं, तो यानी पॉइंट के बाद आपको 2 डिजिट के बाद लाइन ड्रॉप करना है। तो 2 जीरो मतलब 2 डिजिट, 100 में 2 जीरो होता है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 0 और 8। और देखिए यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है, 6 आ रहा है तो 5 से लेकर 9 के बीच में क्या बोले थे, 1 ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 4936.09 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4936.09, ऑप्शन नंबर 1 सही है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं क्या बोला गया है कि एक्सप्रेस 46, 98, 76 करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला है, करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट नंबर तो ये सारा है, लेकिन आपको पूछा है करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी 2 सार्थक अंक तक आपको निकालना है। तो पहला 2 डिजिट यानी 4 और 6 के बाद एक लाइन ड्रॉप कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या है 9, तो 5 से लेकर 9 के बीच में क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इसमें 1 ऐड कर दीजिए तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 47 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 47 के बाद देखिए जो रिमेनिंग डिजिट्स है 1 2 3 4, तो उसके लिए 4 जीरो लिखे या फिर आप 10⁴ कर दीजिए, दोनों सही है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ जैसा ऑप्शन दिया हुआ है 47 × 10⁴ यानी आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, बहुत ही इत्मीनान से बता रहे हैं आपको, ठीक है, बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा गया है एक्सप्रेस, जो आपको वैल्यू दिया है 792348 नियरेस्ट टू 1000 लिखा हुआ है, नियरेस्ट टू 1000। तो 1000 से इसको क्या करना होगा, डिवाइड लगाना होगा 1000 से, यानी 1 2 3 जीरो होता है 1000 में, तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा आपका वैल्यू 792.348 तक लिखेंगे आप। 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो यही आएगा ना 792.348। तो 1000 तो बोला गया है, तो 1000 यानी 792 पॉइंट के बाद क्या है, देखिए 3 है, तो पॉइंट के बाद 3 है यानी वही कॉन्सेप्ट है, 0 से लेकर 4 के बीच में 0 होता है और 5 to 9 के बीच में 1 होता है। तो 3 अगर है तो क्या हो जाएगा, 0 इसमें ऐड करना है तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 792 हो जाएगा इंटू 10⁻1000 बोला गया है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 792 × 10⁻3, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है कन्वर्ट 46.28 इन पैसे, इन पैसे में आपको दिया गया है। तो सिंपल सा एक चीज़ सोचिए, 1 रुपया बराबर जो है 100 पैसा होता है, 1 रुपया बराबर 100 पैसे होते हैं, तो यानी 46 रुपीज़ बराबर कितना हो जाएगा, 4600 पैसा हो जाएगा, और 28 पैसा अलग से दिया हुआ है यानी 4628 पैसे हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी 10 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया गया है कि एक्सप्रेस 62.89 × 63.98 इन स्टैंडर्ड फॉर्म आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 इसको लिखते हैं यहाँ पर। तो आपको वैल्यू दिया गया है 62.89 × 63.98, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है। तो ये मल्टीप्लिकेंड है और ये मल्टीप्लायर है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जब भी आप निकालेंगे तो मल्टीप्लायर में पहले चेंज होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, एक डिजिट के बाद यानी पॉइंट होना चाहिए, यानी 2 डिजिट के बीच में बोल सकते हैं कि पॉइंट होगा यहाँ पर, यानी ये पॉइंट आ रहा है राइट से लेफ़्ट की ओर आ रहा है, तो ये उल्टा होता है, ठीक है ना। ये राइट से लेफ़्ट की ओर आ रहा है तो हमेशा मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर में सबसे पहले चेंज होगा, उसी को देखकर मल्टीप्लिकेंड में चेंज होगा। यानी ये राइट से लेफ़्ट की ओर एक डिजिट आया, तो ये जो है लेफ़्ट से राइट की ओर एक डिजिट आगे जाएगा, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 628.9 × 6.398, आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो देख लीजिए 628.9 × 6.398 यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। समझ में आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेंड
और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर। तो हमेशा मल्टीप्लायर में आप चेंज कीजिएगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लायर जो है कहीं भी ये पॉइंट रहे, ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी कहीं भी ये पॉइंट रहे, तो एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट लेके आना है। तो ये जितना डेटा यानी जितना डिजिट ये ट्रैवल करेगा उतना ही डिजिट इसको भी ऑपोजिट ट्रैवल करवाना है, ठीक है। तो ये आपका राइट से लेफ्ट की ओर आया, तो ये लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 12, उसमें भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि आपका जो वैल्यू है 4903.25 इंटू 0.00849, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको निकालना है। तो मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को क्या बताया था कि मल्टीप्लिकेंड ये होता है, ये मल्टीप्लायर होता है। तो सबसे पहले मल्टीप्लायर में चेंज होगा, पॉइंट कहीं भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को पॉइंट को लेकर आना है एक वैलिड डिजिट के बाद, यानी 1 से लेकर 9 के जो डिजिट होता है उसके बाद आपको पॉइंट रखना है, ठीक है। तो ये क्या है, पहला नंबर क्या है, 8 है। तो यहाँ पर आपको पॉइंट लेकर आना है, यहाँ लेके आ गए। तो ये जो है पॉइंट आपका लेफ़्ट में था, उसको राइट में लेके आ गए, और इसका ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। जो पॉइंट राइट में है उसको हम लोग लेफ़्ट की ओर लेके जाएंगे, लेकिन कितना डिजिट, 1 2 3 डिजिट ट्रैवल किया, तो यहाँ भी ये ट्रैवल करेगा 3 डिजिट तक के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत ही आसान है और एक एक स्टूडेंट को समझ में आएगा अगर वो बिल्कुल ध्यान से अगर देख रहे हैं वीडियो को, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको फिर से बता दे रहे, पॉइंट 1 2 3 डिजिट के बाद लेफ़्ट से राइट की ओर लेके आए, और इसको राइट से लेफ़्ट की ओर लेके आपको जाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तभी जाके पूरा हो जाएगा आपका 4.90325 इंटू 0 नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 8.49 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, 4.90325। देखिए ये आपका ऑप्शन 1 मैच कर जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से बनाइएगा, एक एक क्वेश्चन आप सही कीजिएगा और फुल मार्क्स आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। तो इसमें आपको एक मल्टीप्लिकेशन का सवाल पूछ दिया गया है, कोई बात नहीं, बहुत ही जल्दी हम लोग सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ जो आपको दिया गया है, कॉन्ट्रैक्टेड मेथड से बोला गया, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 6483.467 इंटू 0.006278। मल्टीप्लाई करने से पहले सबसे पहला काम है स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना सीख चुके हैं। तो सबसे पहले ये पॉइंट जो है लेफ़्ट में है, तो इसको पहले राइट की ओर लेके आइए। तो 3 डिजिट ट्रैवल किया, ये 6 के बाद पॉइंट लगा देंगे, और ये राइट से लेफ़्ट की ओर जाएगा उतना ही डिजिट, 1 2 3 डिजिट, 1 2 3, यानी पॉइंट के बाद यहाँ जाएगा ये। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, 6.483467 इंटू 6.278, ये हो गया। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करने का नियम क्या है, तो पहले लिख लीजिए इसको, 6.483467 और यहाँ लिखिएगा 6.278। तो क्या पूछा है इसमें कि 2 डेसिमल प्लेसेस। तो नियम क्या है कि डेसिमल के बाद 2 डेसिमल बोला है, यानी 1 2 होना चाहिए, लेकिन 2 अगर बोलता है तो एक्स्ट्रा डिजिट हम लोग को रखना पड़ेगा ताकि अप्रॉक्स कर सके। तो यहाँ आपको एक लाइन ड्रॉप करना होगा और एक एक्स्ट्रा डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 2 अगर बोला गया है तो 3, तो 1 2 3 डेसिमल हो गया, और उसके बाद लाइन ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा डिजिट से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले 6 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 4 से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करके सबसे पहले आप बाहर लिख दीजिएगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। 24 को 2 पार्ट में बांट दीजिए। तो अभी आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे थे कि 0 से लेकर 4 के बीच में जो डिजिट आता है वो 0 होता है, और 5 से लेकर 9 के बीच में जो डिजिट आता है वो 1 होता है। ये इतना याद रखिए सिर्फ। तो 24 को 2 पार्ट में हम लोग बांट दिए। तो 4 है यहाँ पर, तो क्या होगा, 0 ऐड होगा, यानी आपका कैरी कितना बच गया, 2। अब 2 को कैरी रखिए, अब उसको मल्टीप्लाई कीजिए। अब 6 को 3 से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं 18, 18 + 2
20, कैरी बच गया 2, ठीक है। 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 48, 48 प्लस 2 यानी 50, कैरी कितना बच गया 5। 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24, 24 प्लस 5 29, 2 कैरी बच गया। 6 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 36, 36 प्लस 2 38। तो ये वाला 6 और ये वाला 4 कैंसिल कर दीजिए क्योंकि पहला हम लोग कैलकुलेशन कर लिए। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या बोलेगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई करके उसको बाहर लिखिए। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 आएगा, 06 लिखिए ताकि आपको समझने में आसानी होगा। तो आपको क्या बताया था, 5 या 5 से अधिक होता है तो क्या होता है 1 ऐड हो जाता है, तो इसीलिए कैरी कितना बच गया इसका 1 बच गया। तो अब क्या कीजिएगा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16, 16 प्लस 1 कितना हो जाता है 17, 17 का 7 हो गया, कैरी 1 यानी 2 को 4 से 8, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किए 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला 2 और ये वाला 3 कैंसिल हो गया। 8 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। 56 को 2 पार्ट में बांट दीजिए, यहाँ पर 6 है तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा क्योंकि 5 से लेकर 9 के बीच में 1 होता है। तो कैरी कितना बच गया 6, याद रखिएगा 6 है। तो 7 को पहले 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 28, 28 प्लस 6 34, 34 का क्या हो जाएगा 4, कैरी कितना बच गया 3। अब 7 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 42, 42 प्लस 3 45, ये 0 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 और 8 का कैलकुलेशन हो गया। 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा 32, 2 पार्ट में बांट दीजिए, 2 है, 0 से लेकर 4 के बीच में 0 होता है तो कैरी कितना बचेगा 3। तो 8 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 48, 48 प्लस 3 51। अब इसको ऐड कर दीजिए। ये आपको सिखा रहे हैं तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। लेकिन अब एक बार अगर आप सीख गए तो बहुत ही ईजिली एक एक मिनट के अंदर आप सॉल्व कीजिएगा इसको। 7 4 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 5 5 10 10 20, 9 2 11 4 15, 15 2 17, 38 39 40। तो क्या बोला था आपको 2 डेसिमल प्लेसेस, तो देखिए 2 डेसिमल प्लेसेस आ चुका है लेकिन एक डिजिट एक्स्ट्रा था तो 2 है तो क्या हो जाएगा, बताया था आपको 0 हो जाता है, तो इसके लिए आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 40.70, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो देख लेते हैं हम लोग है क्या आंसर 40.70। देखिए आपका 4th नंबर ऑप्शन मैच कर गया, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 13 का 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है मल्टीप्लाई कीजिए फिर से, ये आपको वैल्यू दिया गया है तो ये बोला गया 100th फिगर्स यानी 100th दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, इसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 पहले लिख लेते हैं क्या वैल्यू है 4.5385 इंटू 24.2932 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम है हम लोग का वो है स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना, ठीक है। बिना स्टैंडर्ड फॉर्म का आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो देखिए ये पॉइंट राइट हैंड साइड में है तो इसको पहले एक डिजिट आगे ले जाइए, मतलब लेफ़्ट की ओर लेके जाइए एक डिजिट, क्योंकि 2 और 4 के बीच में एक पॉइंट आ जाएगा। अगर ये राइट से लेफ़्ट की ओर जाता है तो ये लेफ़्ट से राइट की ओर आएगा, मतलब एक डिजिट आगे बढ़ेगा इधर से, ये आगे बढ़ा, ये इधर से आगे बढ़ेगा 45.385 आपका आ गया, और ये हो गया 2.42932 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया था 100th, याद रखिएगा 100th पूछा गया है। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए 45.385 और यहाँ लिख लीजिएगा 2.42932। तो यहाँ पर क्या पूछा गया 100th, 100 अलग है 100th अलग है, ठीक है। 100 में क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, और 100th बोला गया तो 100 में कितना जीरो होता है 2 जीरो होता है। तो 2 जीरो का मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट, ठीक है। तो 2 बोला गया है तो 3 तक हम लोग रखेंगे, 3 के बाद एक लाइन ड्रॉप करेंगे और एक एक्स्ट्रा डिजिट लेंगे यहाँ पर 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर तो 100th का मतलब कितना होता है 2 जीरो, 2 का मतलब कितना हो गया 3,
तो यानी पॉइंट के बाद आपको कितना डिजिट तक रखना है, 3 डिजिट के बाद लाइन ड्रॉप एक कर देना है और 1 डिजिट एक्स्ट्रा से आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 2 को 5 से गुना किए 10, 2 को 8 से गुना किए 16, 16 और 1 17, 2 तिया 6 और 1 7 हो जाएगा, 45 दूनी 90, ये 2 और ये 0 कैंसिल। 4 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, 20 का मतलब कितना हो गया, यहाँ तो 0 है तो कैरी कितना बच गया, 2। 4 को 8 से गुना कर दीजिए 32, 32 और 2 34, 34 का 4 हासिल कितना बच गया, 3, 3 दूनी 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। और यहाँ पर हो जाएगा 4 को 5 से गुना कर दिए 20, 16 तो 18। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, देखिए 4 को 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 20, 20 का मतलब कितना हो गया, 2, कैरी बच गया 2। 8 को 4 से गुना कर दिया 32, 32 और 2 कितना हो गया, 34, हासिल कितना बच गया, 3। 4 को 3 से गुना किया 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यहाँ 3 15 हो जाएगा, ठीक है। हासिल 1, 5 चौके 20, 20 और 1 21 हो जाएगा, और 4 4 16, 16 और 2 18 हो जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 4 को 5 से गुना कर दिए 20, 4 को 8 से गुना किया 32, 32 तो 34, 3 बच गया, 4 तिया 12, 12 और 3 15 होगा ना, यहाँ ये लाइन को हटा देते हैं, थोड़ा कंसंट्रेशन लैप्स हो जाने से यही होता है। 4 को 5 से गुना कर दिए 20, कैरी बच गया 2, 4 को 8 से गुना किया 32, 32 और 2 34, 3, 4 तिया 12, 12 और 3 15, 5 चौके 20, 20 और 1 21, 16 2 18, यानी ये वाला 4 और ये 5 कैंसिल हो गया। 2 को 8 से गुना कर दीजिए 16, 16 का मतलब कितना हो गया, 16 का मतलब हो गया 2, कैरी कितना बच गया 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 हो जाएगा, और 45 दूनी 90, तो ये वाला 2 और ये वाला 8 कैंसिल हो गया। 9 को 3 से गुना करेंगे तो 27, 27 का मतलब कितना हो गया 3, 27 का मतलब कितना हो गया 3। 9 को 5 से गुना किए 45, 45 और 3 48, 4 बच गया, 9 4 36 और 4 कितना हो गया 40, तो यानी 9 और 3 कैंसिल हो गया। 3 को 5 से गुना कर दीजिए 15, 15 का मतलब कितना हो गया 2, ठीक है, और 3 चौके 12, 12 और 2 14, तो ये वाला 3 ये वाला 5 कैंसिल हो गया। 4 दूनी 8, 8 का मतलब कैरी 1 होता है, तो 1 लिख दीजिए यहाँ पर, पॉइंट के जगह पे पॉइंट लिख दिए। 8 8 16, 16 4 20, 24 25, 25 का 5 हासिल 2, 7 2 9, 9 5 14, 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 7 और 1 8, 9 9 18, 18 और 4 22, इसके बाद कितना हो जाएगा 8 और 2 10 का 0, हाथ में लगा 1, 9 1 10 1 11, और पॉइंट हो जाएगा 3 डिजिट के बाद, तो 110.255। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया था 100 मतलब 2 जीरो था, तो यहाँ पर 5 के लिए एक ऐड हो जाएगा, 110.26 आना चाहिए। तो 110.26 है क्या, हाँ है, देखिए मैच कर गया, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन लैप्स हो गया था, तो इसीलिए डिजिट थोड़ा गलत हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आपका हो जाएगा 110.26, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देख लेते हैं। 15 में भी आपको एक मल्टीप्लाई ही पूछा गया है, लेकिन उसमें 1000 नहीं दे के 1000 दिया गया है, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर जैसे 15 है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको लिखा गया है यहाँ पर 4164.001426 इंटू 61.36
386 दिया गया है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट से लेफ़्ट की ओर एक डिजिट आगे जाएगा और ये लेफ़्ट से राइट की ओर जाएगा एक डिजिट यहाँ जाएगा। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया 41640.01426 इंटू 6.1386 हो जाएगा। तो आपको इसमें क्या बोला है, 1000 बोला गया है, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको पहले 41640.01426 और यहाँ पर आप लिखिएगा 6.1386, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, 1000 बोला है। तो 1000 अगर बोला है तो पहले इसको क्या कीजिए, 1000 से इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो 1000 से इसको डिवाइड कर लीजिए। तो 1000 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 1 2 3, यानी आपका वैल्यू चेंज हो गया, क्या हो जाएगा 41.6400142 हो जाएगा। और यहाँ लिखिएगा आप 6.1386 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1000 बोला गया है, इसीलिए पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट रखा जाएगा और उसके बाद एक एक्स्ट्रा डिजिट से सिर्फ मल्टीप्लाई आपको करना है, ठीक है। समझ में आ गया। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने के बाद उसको 1000 बोला है तो 1000 से उसको डिवाइड कर दे रहे, जो उसके बाद वैल्यू आएगा उसको वैल्यू को लिखना है और तब मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को 4 से गुना कर दीजिए 24। तो 24 का मतलब कैरी कितना हुआ 2। 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 36 और 2 38, 3 बच गया, 6 कम 6 और 3 9 हो जाएगा और 6 चौके 24। तो ये वाला 6 और ये वाला 4 का काम हो गया। 1 को 6 से गुना कीजिएगा तो 6 और 6 का मतलब कैरी 1 होता है। अब 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 और कैरी था जोड़ के हो जाएगा 2 और 41 यानी 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 4 जा 4 यानी 4.2 हो गया। ये वाला 1 और ये वाला 6 का काम हो गया। नेक्स्ट आपको मल्टीप्लाई करना है 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 3 होता है, 3 का मतलब 0 होता है और 3 को 4 से गुना कीजिएगा तो 12। तो आपका ये 3 का और 1 का काम हो गया। 8 को 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 32, 32 का मतलब कितना हो गया 3, तो कैरी 3। तो ये वाला 8 और ये वाला 4, सारा डिजिट्स का कैलकुलेशन हो गया। 8 10 12, 12 और 3 15, 9 1 10 4 14 और 1 15, 24 और 1 25। 255.5 यहाँ पर है, पॉइंट के बाद 5 है तो इसीलिए क्या होगा 1 ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 256 इंटू 10 टू द पावर, आप लिखिएगा 1000 है तो 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। देखिए मैच कर लेते हैं तो कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है आपका 256 इंटू 10 टू द पावर 3, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। तो 15 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 521.1257 इंटू 0.0035 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बाय कॉन्ट्रैक्टेड मेथड बोला है, ठीक है। बना लेते हैं। तो इसको भी पहले हम लोग को डिजिट लिखना होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो वैल्यू है 521.1257 इंटू 0.00351 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट बोला है। तो पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म निकालिए इसका भी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर निकालेंगे तो ये आपका लेफ़्ट में पॉइंट है तो राइट में आपको ले के जाना होगा। वैलिड डिजिट यानी 3 है तो वहाँ तक आपको पॉइंट लेकर जाना होगा। तो ये 3 डिजिट आगे आया यानी लेफ़्ट से राइट की ओर 3 डिजिट आया, तो ये राइट से लेफ़्ट की ओर 3 डिजिट जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा 0 पॉइंट लगा दीजिए 521.1257 इंटू 3.51 हो गया। तो अब इसको लिख दीजिए 0.5211257 और यहाँ पर हो जाएगा 3.51 से आपको क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया था 3 सिग्निफिकेंट बोला गया है। देख लीजिए आपको पूछा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या बताया था आपको, 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है।
तो 1 2 3 बोला है तो 4 तक लेंगे हम लोग, ठीक है। 3 बोला है तो 4 तक लेंगे, एक डिजिट एक्स्ट्रा रखेंगे उससे मल्टीप्लाई करने के लिए। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6, 6 का मतलब क्या होता है 1, और 3 1 जा 3 और 1 कैरी था, कितना हो जाएगा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। तो देखिए 4 डिजिट लिख दिया यहाँ पर, ये वाला 3 का काम, ये 2 का काम हो गया। नेक्स्ट आपको लिखना है यहाँ पर कि 5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 5, 5 का मतलब कैरी 1 होता है, 5 1 जा 5 और कैरी 1 कितना हो जाएगा 6, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और 1 26। तो ये वाला 5 ये वाला 1 कैंसिल, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इसका मतलब 0, और 1 2 जा 2 और 1 5 जा 5 यानी 52। 6 4 10 2 12 5 3 8 1 9 6 6 12 8 1.8292 दे रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा था 3 सिग्निफिकेंट, 1 2 3, हर एक डिजिट क्या होता है सिग्निफिकेंट होता है, 1 2 3, उसके बाद एक लाइन ड्रॉप कर दीजिएगा 9, यानी बताए थे 5 से अधिक अगर रहता है या 9 तक आपको दिया हुआ था तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो 1 इसमें क्या करना है ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा 1.83 आपका करेक्ट आंसर है। देखिए आपका ऑप्शन मैच कर रहा है क्या 1.83 से, तो देखिए आपका ऑप्शन मैच कर रहा है 1.83 से, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, 16 का 1 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया गया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17 में कि रेशियो आपको निकालना है, मिनिमम फॉर्म निकालना है इसका। क्वेश्चन नंबर 17 में 112:792 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2 का टेबल से भी चला सकते हैं, 4 का टेबल से भी चला सकते हैं। तो अगर 2 का टेबल से चलाते हैं तो 2 5 10, 2 6 12 यानी 56, 2 3 6, 2 9 18, 2 6 12। फिर आप चला सकते हैं 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 9 18, 2 8 16, 198 हो गया। फिर 2 14 28, 2 9 18, 2 9 18, और तो छोटा नहीं हो सकता है, तो लोएस्ट फॉर्म आपका आ गया 14:99। तो देखिए आपका ऑप्शन में है क्या 14:99, हाँ 17 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया गया है 28/18 ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 8। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, तो 28/18 ऑफ, तो यहाँ x ले लीजिए इक्वल्स टू 8 है, ये इसको छोटा कर लीजिए पहले। 2 9 18, 2 14 28, 14 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 14x हो जाता है, और 9 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 72 हो जाता है। x का वैल्यू हो गया 72/14, तो 2 7 14, 2 3 6, 36 बार में, तो और तो नहीं कटेगा, तो 36/7 है क्या आंसर, 36/7 हाँ है। 18 का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में रेशियो का सवाल है, 60 सेकंड दिया हुआ है और एक 1 आवर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में सेकंड यानी 60 सेकंड दिया हुआ है और 1 आवर दिया हुआ है। तो सेकंड जो है और यहाँ आवर्स दिया हुआ है, तो यानी आपको रेशियो जब भी आप सॉल्व करते हैं तो दोनों सेम कास्ट का होना चाहिए, यानी सेम जाति का होना चाहिए ये। तो यहाँ पर सेकंड है तो इसको भी सेकंड में मेरे को कन्वर्ट करना होगा। तो 60 सेकंड, तो यहाँ लिख देते हैं सेकंड इस टू सेकंड। तो 60 तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 आवर को हम लोग को सेकंड में चेंज करना होगा। तो 60 सेकंड, तो 60 मिनट में हम लोग 1 घंटा होता है। तो सेकंड में बात करेंगे तो 3600 सेकंड मिलकर 1 आवर होता है, क्योंकि 60 × 60 कीजिएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 3600 सेकंड बराबर क्या हो जाएगा 1 आवर हो जाएगा। तो ये जीरो कैंसिल हो गया।
तो यानी 1:60 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 1:60 है क्या? हाँ 1:60 है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है। पहले क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देख लेते हैं। ए बी का रेशो दिया हुआ है, बी और सी का रेशो दिया है, तो ए बी सी क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ लिख लेते हैं, ए बी सी पूछा गया है, A:B:C लिख लेते हैं। तो आपको ए बी का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 5:7 है, ठीक है। तो यहाँ लिख दिए 5:7, और बी और सी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 6:1। देख लीजिए यहाँ पर 5:7 और 6:1 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के नियम, 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 30 हो जाएगा, 7 को 6 से गुना कर दीजिएगा 42 हो जाएगा, और 7 को 1 से गुना कीजिएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी का ये छोटा नहीं हो सकता है, तो 30, 42 और 7 आपका फाइनल आंसर होगा। 30, 42 और 7, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया गया है वही। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है कि इन अ मिक्सचर ऑफ 45 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 4:1 है। अगर 9 लीटर वाटर और पानी अगर ऐड कर दिया जाए मिक्सचर में, तो मिक्सचर का रेशियो क्या होगा मिल्क और वाटर का। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में आप लिख दीजिए मिल्क वाटर, ठीक है ना। तो मिल्क जो है वो 45 लीटर है, तो 45 लीटर अगर है और 4 और 1 का रेशियो आपको दिया गया है, तो 4 और 1 को जोड़िएगा तो क्या कितना आता है 5। 5 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 5 × 45, तो यानी 9 से ये डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब है 9 को 4 से गुना कीजिएगा तो 36 लीटर मिल्क हो जाएगा, और 9 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 लीटर क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया था कि 9 लीटर पानी और ऐड किया जाए तो रेशो क्या होगा, 36 और 18 का हो जाएगा, तो यानी 2:1 का आपका हो जाएगा रेशियो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 का 2:1 हो जाएगा, 24 का 1। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है कि एन एलॉय कंटेन्स कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो ऑफ 9:4। द जिंक रिक्वायर्ड टू मेल्ट विथ 24 kg ऑफ कॉपर इज़, यानी धातुओं के एक मिश्रण में तांबा एवं जस्ता 9:4 के अनुपात में है। 24 किलोमीटर तांबा में जस्ता के मिलाए जाने की आवश्यकता है, यानी कितना मिलाना होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 22। तो लिख लेते हैं हम लोग कॉपर, शॉर्ट में लिख दिया कॉपर और जिंक, रेशो आपको दिया हुआ है 9:4 का है, ठीक है। तो टोटल आपका 24 kg है। रेशियो आपको दिया गया है वो जिंक में बोल रहा है, यानी कि आपका 24 kg अगर कॉपर होगा, 24 kg अगर कॉपर होगा तो जिंक आपको कितना मिलाना होगा, ठीक है, उसी रेशियो में लाने के लिए। तो जिंक यानी x मान लेते हैं, यहाँ 9:4 नहीं लिख के यहाँ लिख लेते हैं 9:4। ये भी आपका कॉपर और जिंक का रेशियो दिया हुआ है, कॉपर और जिंक है, ठीक है ना। तो यह क्या लिखेंगे 24/x इक्वल्स टू 9/4 कर दीजिए। तो 9 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9x, और यहाँ पर रहने दीजिए 24 × 4 को, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 24 × 4/9, 3 × 9, 3 × 8 24, 8 को 4 से गुना कर देंगे 32, 32/3, तो इसको डिवाइड अगर कीजिएगा तो 3 × 3 हो गया 0, तो ये आपका आ जाएगा 10.2/3 kg हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 10.2/3 हाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में ही है। क्वेश्चन नंबर 22 का 1 हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया 2 नंबर्स 7:8 का है, अगर उसमें 3 अगर ऐड कर दिया जाए दोनों में तो देयर रेशियो जो है हो जाता है 8:9। तो नंबर क्या होगा वो पूछा जा रहा है आपसे, नंबर क्या होगा, ठीक है ना। चलिए बनाते हैं इसको। तो आपको जो नंबर दिया गया है 2 नंबर है आपका 23 नंबर में 2 नंबर, यानी फर्स्ट नंबर जो है वो हम लोग ले लेते हैं 7x, और जो सेकंड नंबर है वो हम लोग ले लेते हैं 8x, और इसमें बोला गया है ऐड करने पे पहला नंबर ले लिए, दूसरा नंबर ले लिए,
तो उस नंबर में बोल रहा है कि 3 इज़ एडेड टू ईच, यानी 3 दोनों में जोड़ना है, यानी 7x प्लस 3 कीजिए, 8x प्लस 3 कीजिए, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाता है, देखिए आपको लिखा हुआ है 8:9 हो जाता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 8:9। तो 9 को 7 से गुना कर दीजिए 63x, 9 को 3 से गुना कर दीजिए 27 हो जाएगा, 8 को 8 से गुना कर दीजिए 64x हो जाएगा, 8 को 3 से गुना कर दीजिए 24 हो जाएगा। तो 63x में से माइनस कर दीजिए 64x, और 24 में से 27 माइनस कर दीजिए। तो 63 में से 64 माइनस कीजिएगा तो क्या होगा, -x, और यहाँ पर हो जाएगा -3। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 3। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आप लिए थे 7x, तो 7x का मतलब कितना हो गया, 7 × 3, इसका मतलब 21। और दूसरा नंबर क्या था 8x, मतलब 8 × 3, इसका मतलब कितना हो गया 24। तो 21 और 24 है। देखिए आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं। यहाँ तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन चेक कर लीजिए 21 और 24। तो देखिए 21 और 24 आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ट्वेंटी थ्री के बाद 24 में क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 11:9। फर्स्ट नंबर अगर 33 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये, इजीली आप इसको यहीं सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो आपको जैसे दिया हुआ 11:9 दिया, पहला नंबर बोला 33 है, यानी पहला नंबर क्या है 33, तो ये दूसरा नंबर क्या होगा। तो देखिए 11 को कितना से मल्टीप्लाई किया गया कि 33 आया होगा, 3 से। तो अगर ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा सेकंड नंबर। तो ये ट्रिक से आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ईजी है, ठीक है। तो आपको कोई भी नंबर दे दे, पहला नंबर या दूसरा नंबर कुछ भी दे दे, तो ऐसा आपको एज्यूम कर लेना है कि किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया द प्राइस ऑफ 1 रेनॉल्ड पेन इज़ ₹3.50, देन द प्राइस ऑफ 110 पेन्स विल बी। तो एक पेन का दाम आपको दिया हुआ है ₹3.50 है, तो 110 पेन का दाम क्या होगा। तो 110 पेन को आप ₹3.50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए पॉइंट हटाकर अगर देते हैं तो यहाँ पर 100 लिख दीजिए, 1 जीरो यहाँ से काटिए, 1 जीरो यहाँ से काटिए, 1 जीरो यहाँ से काट दीजिए, और 35 को 11 से गुना कर दीजिए। 11 को 5 से गुना करेंगे तो 55 होता है, तो हासिल 5 बच गया। 11 को 3 से गुना कर दीजिए तो 33 होता है, 33 और 5 38 होता है, यानी 385, ₹385 खर्च होगा, ठीक है। तो 385 आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का 2। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है कि इफ़ द प्राइस ऑफ 10 kg ऑनियन का दाम अगर ₹80 है तो 16.5 kg का दाम कितना होगा, ठीक है। तो 26 नंबर हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया कि 10 kg प्याज का दाम ₹80 है, 10 kg का दाम ₹80 है, ठीक है ना। तो आपको पूछा गया है 10 kg का दाम ₹80 है, तो 16.5 kg का दाम कितना होगा। तो यानी 1 kg का दाम कितना हो जाएगा 80/10, तो 16.5 का कितना होगा। तो 80/10 इंटू 16.5, यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए तो 1 जीरो यहाँ ले लीजिए, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 8 को 5 से गुना कर देंगे तो 40 हो जाएगा, 8 छक 48, 52 हो जाएगा, 5 बच गया, 8 एकम 8, 8 और 5 13, और उसको 10 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो ₹132, तो 132। देखिए आपका ऑप्शन में मैच कर रहा है क्या, 132 26 में, तो 26 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 132। 27 नंबर में दिया गया है कि इफ़ द प्राइस ऑफ 1 स्कोर इज़ ₹19.80 एंड द प्राइस ऑफ 111 स्कोर मैंगोज इज़, यानी ₹19.80 प्रति कोरी की दर से 111 कोरी आम का मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो एक कोरी का दाम आपको दिया हुआ है ₹19.80, तो 111 का दाम कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए।
तो यहीं पर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। एक कोरी का दाम आपको दिया गया है, तो 111 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 19 रुपये 80 पैसा से, ठीक है ना। तो 198 को 111 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 198, फिर 198, फिर 198, 8 और 9 17, 9 1 10, 18 और 1 19, 19 20 21, ठीक है ना। तो ये 198 को अगर हम लोग 111 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21978 आता है। तो यहाँ पर देखिए 0.80 भी था आपका, ठीक है ना। तो पॉइंट के बाद मतलब 2 डिजिट का आपका पॉइंट भी है यहाँ पर, तो 2 डिजिट का पॉइंट है तो आपका क्या हो जाएगा, वो 219.78 हो जाएगा। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 219.78, क्योंकि देखिए अगर पॉइंट यहाँ से अगर हटा भी देते हैं अगर, तो 1 0 यहाँ से कट गया, 1 0 यहाँ से कट गया, ठीक है ना। तो 198 को आप 111 से मल्टीप्लाई किए और यहाँ पर आपको 10 से डिवाइड करना था आपको, क्योंकि पॉइंट हटाएं तो 2 0 ले लिए, 1 0 यहाँ से कट गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 2197.8, 2197.8, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही है क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देख लेते हैं कि 10 ग्राम का अगर आपको बोल रहा है कि 1.245 है तो 1 केजी का दाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर ग्राम दिया हुआ है, यहाँ केजी दिया हुआ है, तो ठीक है 1 केजी बराबर हम लोग को पता है कि 1000 ग्राम होता है। तो आपको 10 ग्राम का दिया हुआ है कितना है 1.245 है, तो 1 ग्राम का कितना हो जाएगा 1.245 बाई 10, तो यहाँ पर 1000 ग्राम का कितना हो जाएगा 1 2 3, तो ये पॉइंट हटा दीजिए 1 2 3, तो ये कैंसिल हो गया, तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 124.5 हो जाएगा, 124.5। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 28 का। 29 नंबर में दिया गया इफ़ द आर्टिकल ऑफ वन आर्टिकल इज़ ₹2.75, एक कोई वस्तु है जिसका दाम है एक वस्तु का 2.75, तो 210 वस्तु का दाम क्या होगा। एक का दाम इतना है तो 210 का कितना होगा, तो 2.75 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 210 रुपया से, तो पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ पर 2 0 ले लीजिए, 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब 275 को 21 से गुना कर दीजिए, 1 से गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा 275, दोगुना कर दीजिए 2 5 10 हो जाएगा, 27 दूनी 54 और 1 55 हो जाएगा, तो 5 7 5 2 7 और यहाँ पर हो जाएगा 5, तो आपका आंसर हो जा रहा है 5775। यहाँ 10 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 577.5 हो जाएगा, 577.5। 29 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 में आपको दिया गया है कि 8 इफ़ 8 पॉइंट इक्वल्स टू 4.54596 लीटर होता है, तो 800 पॉइंट बराबर क्या होता है, ठीक है। तो 8 पॉइंट का इतना लीटर होता है, तो 800 पॉइंट का क्या होगा। तो 8 पॉइंट का जो वैल्यू है वो है 4.54596, तो एक का क्या होगा और 800 का कितना होगा, तो इसको 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 800 का क्या होगा। तो 800 का आपको कैलकुलेट करने के लिए ये पॉइंट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 0 यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, ये वाला 8 ये वाला 8 कैंसिल कर दीजिए, 1 2 3 है 1 2 3, तो पॉइंट आपको यहाँ बैठा देना है, तो क्या हो जाएगा 454.596 हो रहा है, ठीक है। तो 454.596 लीटर लगा सकते हैं, तो 30 का 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 30 के बाद हम लोग 31 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है कि द कॉस्ट ऑफ 3406 मीटर ऑफ क्लॉथ एट ₹5.75 पर मीटर, 1 मीटर का दाम अगर इतना है
तो इतना का दाम कितना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3406 को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 575 से, तो 5 छक 30, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 15 दो 17, 7 छक 42, 7 चौके 28, 7 तिया 21 और 2 23, और 5 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही आता है आपका। तो यहाँ पर हो जाएगा 03017। तो यहाँ पर कितना आ जा रहा है आपका 0, 3 और 2 5, यहाँ 4, 7 3 10 और 8 18, 3 2 5, 17 2 19 पॉइंट के बाद तो क्या हो जाएगा 19584.50, 19584.50। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, इफ़ द प्राइस ऑफ 10 टॉफ़ीज़ इज़ ₹27.50 देन द प्राइस ऑफ 1100 टॉफ़ीज़ का क्या दाम होगा। ठीक है, तो देखिए 10 टॉफ़ी का आपको दे दिया गया है, 10 का दाम है आपका 27.50, 10 का। ठीक है, तो यानी 1100 का दाम कितना होगा, तो एक टॉफ़ी का दाम कितना हो जाएगा आपका 27.50 बाई 10 हो जाएगा। तो 1100 टॉफ़ी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पॉइंट हटा दीजिएगा, तो यहाँ पर 100 लिख दीजिए। तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हुआ, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हुआ, यहाँ से 1 जीरो कैंसिल हुआ, तो 275 रुपया हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर आपका हो जाए 11 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो 275 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 275 को 1 से मल्टीप्लाई किए और यहाँ पर लिख दीजिए 275, तो 5 7 5 12, 28 दो तो कितना हो जाएगा 3025 हो जाएगा, 3025 आपका सही आंसर हो जाएगा। 32 का ऑप्शन नंबर 2। 33 नंबर में दिया गया है, इफ़ $19 इक्वल्स टू 80 मार्क्स, 16.1 मार्क्स इक्वल्स टू 100 फ्रैंक्स और 25 फ्रैंक्स इक्वल्स टू 1 पाउंड एंड 1/15 पाउंड इक्वल्स टू 1 रुपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ $3059 इन रुपीज़ में निकालना है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 में आपको ये चेन रूल का सवाल है। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना इन रुपीज़ में पूछा गया। ठीक है, रुपीज़ में पूछा गया मतलब एक्स रुपीज़ इक्वल्स टू $3059। जहाँ से ख़त्म होता है वहीं से स्टार्ट होगा, डॉलर से आपको देखना होगा $19, तो $19 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 80 मार्क्स हो जाएगा। फिर देखिए 16.1 मार्क्स है, 16.1 मार्क्स इक्वल्स टू 100 फ्रैंक्स होता है। फिर देखिए फ्रैंक्स कहाँ लिखा हुआ है, 25 फ्रैंक्स इक्वल्स टू 1 पाउंड होता है। ठीक है, एंड 1/15 पाउंड इक्वल्स टू 1 रुपी। ठीक है, तो जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे एंड भी देखिए वहीं हो गया। तो x का वैल्यू आपको निकालना है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो आपके राइट हैंड साइड में है वो सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3059 इंटू 80 इंटू 100 1 इंटू 1, यहाँ हो जाएगा 19 इंटू 16.1 इंटू 25 इंटू 1/15, 1 यहाँ लिखिए, यहाँ इंटू 15 कर दीजिए। ठीक है, पॉइंट वाले को देख लीजिए, पहले पॉइंट यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ 10 लिख दीजिए, अब सॉल्व करने में आसानी रहेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 25 चौके 100 काट देते हैं, 4 बार में कट गया। और देखिए 19 का टेबल में ये कटेगा क्या, उन्नीस से कम 19, तो 30 में से अगर 19 घटा देंगे तो 11, 19 छक्के 114 होता है, तो 19 से कम 19, हाँ कट गया ये पूरी 161 बार में। तो यहाँ भी 161 है, ये बहुत आसान हो गया अब। तो ये आपका हो गया 80 गुना 4 गुना 15 गुना 10, तो 15 को 4 से गुना कर दीजिए 60, 6 को 8 से गुना कर दीजिए 48,
एक्सक्यूज़ मी, तो ये आपका 48,000 हो जाएगा रुपीज़ में। तो इसका मतलब है कि $3059 को अगर रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो 48,000 हो जाता है। ठीक है, तो 33 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में आपको दिया गया है कि $1 इक्वल्स टू कितना लीरा होता है। ठीक है ना, तो 34 को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या है 34, तो जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि x लीरा इक्वल्स टू $1। तो देखिए डॉलर यहाँ पर दिया गया है $4.80। $4.80 इक्वल्स टू क्या है, 1 पाउंड है, 1 पाउंड है, और 1 पाउंड बराबर 90 लीरा भी होता है। 1 पाउंड बराबर क्या होता है, 90 लीरा भी होता है। तो लीरा से शुरुआत किए थे, अंतिम हुआ लीरा से। तो x का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 1 × 1 × 90, और यहाँ हो जाएगा 4.80 × 1 हो जाएगा। पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ पर 100 लिख दीजिए। तो यहाँ पर एक जीरो यहाँ से काट दीजिए, 3 × 16 = 48, 3 × 3 = 9 होता है, और यहाँ हो गया 300। अच्छा, इसको और छोटा कर सकते हैं, 4 × 25, 25 × 3 = 75, 75/4, 4 एकम 4, 4 अट्टे 32, यानी 18.75 आ रहा है। तो आपको जो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 34 का 18.75 डिवाइड करने पे। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको दिया गया है कि इफ़ 21 cows are equal to 14 buffaloes and 35 buffaloes are equal to 14 horses, how many horses are equal to 35 cows। यानी जो 21 गाय है वो 14 भैंसों के बराबर है, और 35 भैंसें 15 घोड़े के बराबर है। तो 35 गाय कितने घोड़े के बराबर होंगे, यानी क्या निकालना है, हॉर्सेस आपको निकालना है। ठीक है ना, तो 35 का भी ये चेन रूल का सवाल है आपको। तो जो निकालना है पहले इसको x मान लीजिए। तो x हॉर्सेस इक्वल्स टू क्या है, 35 काउज़ है। काउज़ से ख़त्म हुआ तो स्टार्ट कीजिएगा, 21 काउज़ इक्वल्स टू 14 बफेलोज़, 14 बफेलोज़ से स्टार्ट कीजिए, 35 बफेलोज़, 5 बफेलोज़ आर इक्वल्स टू 15 हॉर्सेस से स्टार्ट था, एंडिंग हॉर्सेस से। x का वैल्यू हो जाएगा 35 × 14 × 15 डिवाइडेड बाई 21 × 35। तो 35 कैंसिल, 3 7 21, 3 5 15, 7 दूनी 14 यानी 10। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 10, 35 का 1 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपको पूछा गया है 36 में, इफ़ डायरेक्ट एक्सचेंज रेट इज़ 1 पाउंड का जो है 26 रुपया 90 पैसा है, तो 867 रुपीज़ का पाउंड में अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा उसका वैल्यू। ठीक है ना, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जो आपको निकालना रहता है उसको हम लोग राइट हैंड साइड में रखते हैं। तो इसका मतलब है कि 36 अगर आप सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 अगर आप सॉल्व करते हैं तो 867 रुपीज़ जो है कितना पाउंड के बराबर है आपको पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए रुपीज़ से स्टार्ट है, तो अगर यहाँ पर लिख लेते हैं कि 26.90 बराबर अगर 1 पाउंड होता है तो 1 रुपया में कितना होगा, 1/26.90 पाउंड। तो 867 रुपीज़ बराबर कितना होगा, तो 1/26.90 × 867 पाउंड में हम लोग को निकालना है। तो पॉइंट यहाँ से हटा के
2 जीरो यहाँ बिठा लेते हैं, तो 1 जीरो यहाँ से कैंसिल हुआ, तो 269 को 867 से डिवाइड करते हैं, 26 दिया, 3 नंबर 27, 3 छक 18, 18 दो 20, 3 दूनी 6, 6 दो 8, 0.0, 3 से नहीं 2 से जाना चाहिए, 2 नंबर 18, 53, 3 1 4 6 10.0, क्या है 3 पॉइंट कुछ है क्या, 3 पॉइंट मैच कर गया, या इनमें से कोई नहीं भी दिया हुआ है, ठीक है। 26, 3 से तो नहीं जाएगा, फिर 2 से जाएगा ये, 538, 3 1 4 4 8 4 12 5 1 6 0, अब 3 से जाएगा, हाँ मिल गया, मैच कर गया पूरा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। 36 के बाद 37 द करेंसी ऑफ फ्रांस, फ्रांस का होता है फ्रैंक, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है परचेज प्राइस प्लस प्रॉफिट। 38 हो गया। लास्ट देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन और है 39 का भी आपको चेन रूल का सवाल दिया गया है कि $5 बराबर अगर 700 रुपया होता है तो कितने रुपए में $39 होंगे। क्या निकालना है, डॉलर्स, ठीक है ना। तो जो निकालते हैं हम लोग वो हम लोग रखते हैं राइट हैंड साइड में। तो आपको निकालना क्या है कि हाउ मैनी रुपीज़ पूछा गया है, ठीक है। देन हाउ मैनी रुपीज़ आर इक्वल टू $39। तो पूछा गया है हाउ मैनी रुपीज़ आपको निकालना है। तो यहाँ पर जो है तो लिख दीजिए आप $15 बराबर 39 का है, $15 बराबर अगर 700 रुपये होते हैं तो $1 बराबर कितना हो जाएगा 700 बाई 15, और $39 बराबर कितना हो जाएगा 700 बाई 15 इंटू 39। 3 3 13 39, 3 5 15, 5 14 70, तो 13 और 14 को मल्टीप्लाई कर दो, 13 चौके 52, 5 3 8, तो 1820 आ जाएगा। तो 39 का आपका ऑप्शन हो जाएगा 2। तो $39 बराबर कितना हो जाएगा 1820 रुपीज़। लास्ट आपको क्वेश्चन एक है 40 नंबर, जिसमें लिखा गया है कि 6 मैंगो जो है वो 4 एप्पल के बराबर है, 6 एप्पल 12 ऑरेंज के बराबर है, 30 मैंगो कितने ऑरेंज के बराबर होंगे। तो ये भी आपका चेन रूल का सवाल है 40 नंबर का। तो पूछा गया है कि 30 मैंगो जो है वो कितने ऑरेंज के बराबर है। तो कितने ऑरेंज मतलब स्टार्ट कीजिए आप, एक्स ऑरेंज बराबर कितना हो जाएगा 30 मैंगोज़, एम से डिनोट कर दिए। नेक्स्ट आप लिख दीजिए 6 मैंगो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 एप्पल लिख दीजिए। तो 6 एप्पल बराबर कितना हो जाएगा 12 ऑरेंजेस, OR लिख दिए। तो यहाँ ऑरेंज से स्टार्ट किया तो ऑरेंज में ख़त्म हो गया। एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, 30 × 4 × 12 कर दीजिए, 30 × 4 × 12 और डिवाइड में रख दीजिए 6 × 6। तो 6 5 30, 6 दूनी 12, 20 20 दूनी 40 ऑरेंज के बराबर है। तो आपका देखिए ऑप्शन मैच कर गया, हाँ बिल्कुल मैच कर गया है ऑप्शन नंबर 1। तो ये आपको 40 का 40 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, जो आपको जैक क्लास 11 2022 में पूछा गया था। तो कुछ हेल्प आपको हो जाएगा इससे, बहुत सारे क्वेश्चन आपका मिलता जुलता रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी आपका डाउट है वो कमेंट सेक्शन में लिख दे कि हाँ ये डाउट है, दोबारा उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। या फिर आपके कोई नया सुझाव है या कोई नया क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चन कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा
अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे और आप हर एक क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ईजीली कर पाएँ। और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।